हेलो क्लास। सो वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वर्क, पावर एंड एनर्जी के रिलेटेड कुछ सम्स किए थे, राइट। हमने अप्रोक्स 7 सम्स किए थे वर्क, एनर्जी एंड पावर रिलेटेड। तो ये वाला लेक्चर अपलोडेड है। आज हम कुछ और सम्स करेंगे। इसके रिलेटेड, ठीक है। फिर आज ये वाला टॉपिक हम एंड कर देंगे। फिर हम कल से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए, या मैं क्वेश्चन नंबर 8 बोलती हूँ क्योंकि 7 सम्स मैंने ऑलरेडी कल वाले लेक्चर में करवाए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय weighing 350 Newton runs up a flight of 30 steps, each 20 centimeter high, in 1 minute. Calculate the work done and power spent. ये हमें कैलकुलेट करना है। पहले क्या दे दिया गया है वो देखेंगे। अ बॉय वेइंग 350 न्यूटन। वेइंग 350 न्यूटन मतलब हमें वेट दे दिया गया है। दिस इज बेसिकली नथिंग बट mg। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास फोर्स है। इसका यूनिट भी क्या है? न्यूटन। इट रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, इच 20 सेंटीमीटर हाई। तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? 30 स्टेप्स थे, हर एक स्टेप 20 सेंटीमीटर हाइट का है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 600। पर ये हमें क्या मिला? सेंटीमीटर में। पर न्यूटन हमारा एसआई यूनिट है, तो इसे हमें डिवाइड बाय 100 करेंगे टू गेट इन मीटर, दैट इज इन एसआई यूनिट। सो वी आर गेटिंग 6 मीटर। टाइम कितना ले लिया गया है? 1 मिनट। तो हमारे पास इतना इन्फो है। हमें वेट दे दिया गया है 1 मिनट, इसका मतलब 60 सेकेंड। हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया है और हमें टाइम दे दिया गया। चाहिए क्या? वर्क एंड पावर, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा है यहाँ पे क्या? वेट, दैट इज विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, mg। जब मेरा मैन वर्क स्टेप ले रहा है फ्लाइट में, ऐसे हैं स्टेप्स, तो यहाँ पे इसका फोर्स क्या कर रहा है? एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दैट इज द वेट विच इज गिवन एज mg। 350 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला 6 मीटर, राइट। तो 350 इंटू 6, 5 6 जा 30 एंड 3 6 जा 18, दैट इज 2100। यूनिट क्या है वर्क डन का? जूल। सेकेंड पावर, that is equals to work done per time. So time is given in, we need to write in second. Always express time in second, if otherwise mentioned in the question. So now 210 by 6, so this is 35. So we are getting 35 watt. Watt होता है हमारा ऐसा यूनिट ऑफ पावर। watt means जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारा सेकेंड नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। If the power of a motor is 40 किलोवाट आवर। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन सॉल्यूशंस, आप भी अपने नोट कॉपी पे लिखते जाइए। आप पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए, फिर खुद ट्राई कीजिए। अगर आपसे हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो फिर वीडियो ऑन कीजिए, देखिए। अगर हो भी गया तो भी आप देखिए कि आपने कितना सही किया। कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन के फ्लो को समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसको समझना जरूरी है। इफ द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट, एट what speed
At what speed can it raise a load of 20,000 न्यूटन? ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? पावर ऑफ अ मोटर दे दिया गया है 40 किलोवाट। स्पीड पूछा गया है, कैसा स्पीड कि वो एक लोड ऑफ 20,000 न्यूटन को उठा सके, रेज कर सके। ठीक है, तो हमें पता है क्या? पावर इज व्हाट? फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर के दो फॉर्मूलाज पढ़े थे हमने, वर्क या एनर्जी डिवाइड बाय टाइम एंड फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो हमें चाहिए क्या? स्पीड, नॉट वेलोसिटी, बेसिकली स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, स्पीड में डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं करते। राइट? एक स्केलर है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें चाहिए क्या? स्पीड। हमें चाहिए स्पीड। स्पीड इज व्हाट? पावर डिवाइडेड बाय फोर्स। पावर कितना? 40 किलोवाट। पावर किसमें दे दिया गया है? किलोवाट में। तो किलोवाट को हमें वाट में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 वाट। और फोर्स हमें दे दिया गया 20,000 न्यूटन। तो हम 10 टू द पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 के बाद में 3 जीरो डिवाइडेड बाई 20,000 न्यूटन। सो ये 4 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट होंगे और 2 4 से कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिलेगा? 2। अब इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट है तो मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अ मशीन raises a load of 750 Newton through a height of 16 meter in 5 seconds. Calculate number 1, the energy spent by the machine. Power at which the machine works. ओके तो यहाँ पे क्या बोला गया? मशीन रेजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन, a force is given through a height of 16 meter in 5 seconds. Time is given. पहले हमें निकालना है एनर्जी स्पेंड, फिर हमें निकालना है पावर। तो पहले जो एनर्जी स्पेंड है, जितना मैंने वर्क डन किया उतना ही तो मेरा एनर्जी स्पेंड होगा। राइट? सो बेसिकली आई कैन से एनर्जी स्पेंड इज नथिंग बट द वर्क डन। सो दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दे दिया गया है 750 न्यूटन, displacement है 16 meter, so we need to calculate this. After calculating 75 into 16 you will get the result as, check the calculation. Second part, power is nothing but energy spent or work done divided by time. So 12,000 joule divided by time is given as 5 seconds. So what you will get is 2400 joule. Okay, so I hope you are understanding these questions. आपको समझ में आ रहे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11. It takes 20 seconds for a person A to climb up the
stairs while another person B does the same in 15 seconds. Compare the work done and the power developed by the persons A and B. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर अ पर्सन ए टू क्लाइंब अप द स्टेयर, और एक पर्सन है बी, उसको वही सेम काम करने में टाइम लगा 15 सेकेंड। तो पहले पूछा गया है हमें वर्क डन का रेशियो निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो वर्क डन दोनों सेम ही स्टेयर्स चल रहे हैं, मतलब वर्क डन सेम है और सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। हमें पता है क्या, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। तो रेशियो क्या होगा, 1:1। वाई, बिकॉज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था तब जो डिफरेंस मैंने लिखवाया था आपको बिटवीन वर्क एंड पावर, उसमें मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सेकंड, पावर डेवलप्ड बाय द पर्संस ए एंड बी। पावर का रेशियो क्या होगा, वर्क पावर फॉर ए विल बी वर्क बाय टाइम ऑफ ए, that is work by time of A is 20 seconds, and power for B will be work done by time of B, that is work by time of B कितना दे दिया गया है, 15 seconds. So power का ratio of A by power का ratio of B, that is work by 20 by work by 15, वर्क दोनों का सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 15/20, दैट इज नथिंग बट 3:4। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो आज हमने काफी सारे सम्स किए, 4 सम्स किए आज हमने। उसमें ये वाला सम कुछ अलग था, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज आई कैन से इम्पोर्टेंट। ठीक है, आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वर्क पावर एनर्जी रिलेटेड, है ना। आज एक और कर लेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अ मैन स्पेंड्स 6.4 किलो जूल एनर्जी in displacing a body by 64 meter in the direction in which force is applied in 2.5 seconds. Calculate number 1 the force applied, and number 2 the power spent in horsepower unit, HP मतलब horse power unit, by the man। ऐसे आपको देखिए एग्जाम में मेंशन कर दिया जाएगा कि इन हॉर्स पावर में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, अ मैन स्पेंड्स एनर्जी दे दी गई है इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। ये तो बेसिकली डेफिनेशन है वर्क डन का। ये कहना चाहते हैं कि ये जो एनर्जी है यही बेसिकली वर्क डन है, क्योंकि जितना हम काम करेंगे उतना ही तो हमारा एनर्जी स्पेंड होगा in time 2.5 seconds. So calculate first the force applied. So the energy spent
दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एफिशिएंसी हमारा 100% है, ठीक है। वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू 6.4 किलो जूल। 1 kilo means we can write 10 to the power 3 joule. And we also know that work done is nothing but force into displacement. So we need to find force. So work done by displacement. W is the work done. Work done is what? 6.4 into 10 to the power 3, and displacement is given as 64. So if we remove this decimal point, so we are getting 10 to the power 3 by 10. So this is nothing but 100, and force का unit in SI में क्या होता है? न्यूटन। क्योंकि वर्क और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही एसआई में दिया हुआ है। सेकंड, पावर। पावर इज व्हाट? वर्क बाय टाइम। वर्क कितना हुआ? वर्क दे दिया गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3। पावर या एनर्जी बाय टाइम, टाइम दे दिया गया है 2.5 सेकेंड। सो ये डेसिमल चला जाएगा, तो वी आर गेटिंग 64 by 25 इंटू 10 टू द पावर 3। सो दिस इज बेसिकली 64 by 25 is 2.56 into 10 to the power 3. This is in watt, but they need to find in horsepower. And we know that 1 horsepower, मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, इज इक्वल टू 746 वॉट। तो अगर हमें हॉर्स पावर में चाहिए तो हम 2.56 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट को 746 से डिवाइड करेंगे, तो हमें इसे हॉर्स पावर में मिलेगा। तो आपको अल्टीमेट आंसर मिलेगा 3.43। आप कैलकुलेशन पार्ट प्लीज चेक करना। अगर ये आंसर नहीं आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करेंगे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।